अंगोपत्र जो संदेश दिलेला आहे की ती पावन भूमी आहे, देवभूमी आहे। आप मेरा पीछा नहीं छोड़ने। इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों, अभी हम अन्ना भाई साठे मैदान गोरेगांव वेस्ट में आए हुए हैं और यहाँ पे भव्य स्वामी दरबार लगा हुआ है और एक माता जी भी आई है। माता जी स्वयं अपने आप में माता जी है और वो स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। नमस्ते माँ जी, आज ये सफल कार्यक्रम में, दिव्य कार्यक्रम में आपका आगमन हुआ, सफल हुआ, यहाँ का धरती धन्य हुआ। अब इस बारे में दो शब्द क्या कहेंगे? अरुण यादव ने जिस तरह से प्रोग्राम आयोजित किया है और स्वामी का प्रोग्राम आयोजित किया है, स्वामी तो हमारे परम गुरु है। मैं जिस भगवती की उपासना करती हूँ, स्वामी समर्थ उनकी उपासना करते हैं, तो स्वामी की प्रेरणा से सब कुछ चलता है और अरुण जी के हाथों से हो रहा है, तो फैमिली समझ के मैं आई हूँ। उसने अच्छा प्रयोजन किया है सब कुछ, और स्वामी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आपकी भी कृपा सब पे, गोरेगांव के जनता पे बनी रहे, ऐसा हम कामना करते हैं, क्योंकि आपके ही कृपा से, आशीर्वाद से बहुत लोग धन्य हुए हैं और सफल हुए हैं। हम भी सफल हुए, आपके आशीर्वाद हम आपका भी हम पे बना हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ से जो ये कार्यक्रम हुआ, तो इससे कुछ बेनिफिट होने, फायदा मिलने वाला है यहाँ के जनता को? भक्ति में कभी बेनिफिट नहीं सोचते हैं, भक्ति में सोचते हैं हम अच्छी राह पे चल रहे हैं, हमें अच्छा संग मिल रहा है। ये उसने सत्संग का आयोजन किया है, सत्संग में जिनके नसीब में वो पुण्य लिखा है वही लोग आएंगे। आपके खुद एक मंदिर में माता जी हैं, आप वहाँ बहुत बड़ा मंदिर चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, कई हजारों लोगों को सेवा करते हैं, उनको अन्य भाव से भी और धन से भी हर तरीक़ा से सहयोग करते हैं। तो इस आयोजन में भी बहुत सारा धन लगा है और आप भी ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में करते रहते हैं। तो फिर हम आज आपके बारे में ही हम जानते हैं कि आप इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्य से कैसे जुड़ने का सोचा आपने? सच कहो, गुरु की जब भी सेवा हम करते हैं, गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं कि आपको किस तरह से करना है। आज जिस तरह से स्वामी ने अरुण को चूज किया है, वो माध्यम है, नाम के लिए माध्यम है। स्वामी ने उसका मन देखा है, उसके मन की तरफ से उसको करना है और स्वामी ने करके लिया। उसी भाव से मैंने मेरे गुरु गजानन महाराज जी की सेवा की है। और सब संत एक ही रूप है, दत्त गुरु है। गजानन महाराज रहने दो, नहीं तो स्वामी समर्थ, शंकर महाराज, साईं बाबा, सब दत्त परंपरा है। और दत्त परंपरा की उपास्य देवते महात्रिपुर सुंदरी, और जो अपने पास विराजमान है, तो उसकी कृपा है सबके ऊपर। उसके बच्चे हम लोग सब उसके लिए हम दर्शन के लिए आए हैं और उसकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आप तो खुद स्वयं अंतर्यामी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं, जो सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य दोनों को आप साथ लेकर पैरेलल चल रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? सच कहो, सिर्फ बहते जाना है, पानी में कैसे बहते जाते हैं, वो पानी आपको मार्ग दिखाते हैं। मैं गुरु की सेवा में बहती गई और गुरु जैसे दिखाते गए। मेरे पति डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक, मेरा पूरा परिवार है, गजानन महाराज भक्त परिवार, उनका योगदान है। और वो योगदान और आपका अंतःकरण स्वच्छ चाहिए और कुछ लिखा हुआ भी रहता है, बराबर है। अपनी गुरु की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरु की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। हम डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं, दो शब्द। साहब, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपने अरुण जी यादव और अपना ये स्वामी समर्थ का इतना बड़ा जो दरबार लगा, उसमें दो शब्द कहेंगे? गजानन महाराज की जय। गजानन बाबा शेगांव में प्रकट होने के पहले ऐसे कहा जाता है कि कुछ वक्त अक्कलकोट में से शुरुआत की उन्होंने, और वही प्रेरणा हम लेके चलते हैं। अरुण यादव जी ने इतनी भव्य जो योजना की है, सच में सराहनीय है कि, और स्वामी ने उन्हें चुना है कि वो यहाँ पे विराजमान खुद हुए पादुका के स्वरूप में, और इतने लोगों ने उसका दर्शन का लाभ लिया। ये सचमुच सराहनीय है और मैं स्वामी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये जो प्रयास उन्होंने किया है, ये और आगे बढ़ते जाए और धन से, यश से, कीर्ति से, सब चीज़ों से उनका आशीर्वाद प्राप्त। अब आपके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप खुद भी एक समाज सेवक है, धार्मिक और सामाजिक दोनों चीज़ों को एक मुट्ठी में बांध के आपका पूरा परिवार बल्कि एक साथ ही लेके चलते हैं। धर्म, समाज, संस्कृति, वेद, आयुर्वेद, सबको आप साथ लेके चलते हैं। तो आप अपने बारे में कैसे, ये सब प्रेरणा कहाँ से आता है और कैसे कर पाते हैं? जब हम गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं तो प्रेरित हम होते ही हैं। वो प्रेरणा
प्रेरणा वो है, अंतःकरण में वो बसते हैं। तो वो जब अंतःकरण में बसते हैं तो वो प्रेरित करते हैं और ये सारा कार्य कर लेते हैं। असल में हम अगर सोचते हैं, हम बोलते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, तो राम राज्य को हम देखेंगे तो राम राज्य धर्म के आधार पर ही चलता था, और धर्म और समाज का जब अच्छा सहयोग होता है तब ही सब कुछ सही होता है। धर्म और समाज और राम राज्य की कल्पना तभी हो सकती, धर्म और समाज दोनों एक साथ चले, और ऐसा प्रभु जी का कहना है। हम ऐसा करते हैं, हमारे गोरे गांव में भी राम राज्य है, सब समाज एक साथ है, गोरे गांव को उन्नति हो, तरक्की हो, ऐसा हम कामना करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।